फूफू आए, अरे बेटे अरे और एक प्याली बढ़ा दे चाय, बोलते कि इतने परेशान हो गई। अरे अम्मी ये तो सिखाई नहीं थे मेरे को। 50 लाख शादी पे खर्चा करे, लेकिन 50 रुपये 100 रुपये दे के उसको सीरत की किताब ने दी है। तो सीरत रसूल मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस वक्त का सबसे अहम तकाजा है। मैं स्कूल के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, आप इसी पर बस मत कीजिए, बल्कि आगे चल के पेरेंट्स के अंदर भी रखो ऐसा मुसाबिका है। पेरेंट्स में भी होना। क्यों होना पेरेंट्स में? एक नई नवेली बच्ची को शादी करके लेके आए, आने के बाद में उन्हें बिचारी 8 दिन के बाद सास बोले जरा चाय बना माँ, बोले उन्हें चाय बनाई। कितने बनाओ मी प्याली, बोल तो 4 प्याली बना माँ, बोले उन्होंने 4 प्याली के हिसाब से पहले तो सीखते ने बच्चियां, उन्हें हैबत में, खौफ में, टेंशन में वो 4 प्याली का दूध माप के, वो शक्कर डाल के, वो पानी डाल के, वो पत्ती डाल के चूल्हे को घूरते खड़ी भगोने को। कलर आता कि क्या है कि बोलते कि एक फुप्पू टपक गए। फुप्पू आए, अरे बेटे अरे और एक प्याली बढ़ा दे चाय, बोलते कि इतने परेशान हो गई। अरे अम्मी ये तो सिखाई नहीं थे मेरे को, खाली 4 प्यालियां बनाना बताए नो, और एक आदमी बीच में आ गया तो 5वीं कैसा बनाना वो तो बता ही नहीं थे। अब क्या करना, चलो 5 प्याली बोले ना, और एक प्याली पानी डाल देंगे बोल के पानी डाल दी, और एक प्याली दूध डाल दी, आधा दूध आधे पानी डाल दे के 5 प्याली कर दी उस। अब क्या होता, पहले 4 प्याली जितने पके वो 5वां उतना नहीं पकता, शक्कर उतनी नहीं मिलती, कलर उतना नहीं आता। अब इन्होंने लेके गए चाय, ले जाते गिच, सास जैसा ही ऐसा मुंह को चाय लगाते गिच, सास के मुंह में से होलसेल में गालियां शुरू हो गए। क्या सीख के आई, ये सीख के आई, वो ये अला वला सब सीख गए। उसके बावजूद भी समाज के सामने सास बैठ के बुराई करते कि हमारी बहू अच्छी नहीं है कहते। आईने में जाके देखे तो आईना बोलता आपकी बहू तो बाद में है, अरे आप ही तो अच्छे नहीं है। बोल क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि इन सासों को नबी की सीरत नहीं मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाए। जब निकाह हुआ वो उम्र 6 साल थी, और जब घर को तशरीफ लाई तो 9 बरस की थी। और वो 9 बरस की जो उम्र थी ना, वो ज़माने के हिसाब से थी, आज के ज़माने के हिसाब से न होती। मेरे को इतना समझ में नहीं आया, अरे वो ज़माने में कोई लोहे में उड़ रहा बोल तो यकीन करते थे क्या साहब? कोई करता यकीन? कोई भी नहीं करता। अरे लोहे में कैसा उड़ते बोलते थे, अरे आज प्लेन में उड़ रहे लोग। वो ज़माने के 9 साल थे, आज के ज़माने के 9 साल में कोई भी नहीं कर रहा शादी। वो जमाने के 9 साल में करे थे अल्लाह के नबी, इसमें कोई एतराज की बात नहीं। 9 साल की उम्र में घर को तशरीफ लाई और 9 साल नबी के साथ रही, यानी पूरे 18 साल की उम्र हो चुकी थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाए। घर को तशरीफ लाई। घर में एक मर्तबा रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रही थी, वो गूंदते गूंदते हटे थोड़ा तो उनको नींद लग गई अम्मा जान आयशा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। वो बकरियां आई घर में, आके आटा खा लेके चले गए बकरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आके देखे, बोले आयशा अल्लाह के नबी नींद लग गई थी थोड़ा। क्या करे अल्लाह के नबी उस वक्त? गुस्सा करे, डांटे। आजकल के सासा जो कर रहे हैं वो तो हमारे नबी के तसव्वुर में भी नहीं आता। हमारे नबी तो आलीशान है। क्यों कर रहे हैं आजकल? क्योंकि कैसे अपनी बहू को लेके चलना, हम इसको दीन का हिस्सा नहीं समझे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर को तशरीफ लाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कम उम्र थी तो अपनी सहेलियों के साथ खेल रहे थे। जैसे अल्लाह के नबी आए तो पूरे सहेलियां छुप गए। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पूछे अल्लाह के नबी आयशा क्या कर रहे थे? बोले नहीं अल्लाह के नबी हम लोग खेल रहे थे। फिर कहाँ गए सब जने? नहीं उन लोग अंदर, बुलाओ सबको, बुलाओ खेल लो। बोले ये बता रहे नबी कि अगर किसी घर में कम उम्र बहू आ जाए तो सास को चाहिए कि वो नबी का रूल पढ़े। पहले से उसको मालूम रहना भाई इन्हें कम उम्र बच्ची आई, मैं इसको कैसा लेके चलना। बल्कि एक बाप शादी करे, शादी के करने के मौके पे 20 लाख का सोना दे रहे और 10 लाख का पकवान कर रहे और 20 लाख का फर्नीचर दे रहे। नीयतों भी महंगा कर करके दे रहे, पर वो 5 लाख की पलंग होना, वो कलर की होना, वो साइज की होना, कहीं को उस पर बैठे तो क्या जन्नत की पलंग है वो?
यहाँ किस पलंग है, लेकिन दिमाग वैसा बना लिए 50 लाख शादी पे खर्चा करे, लेकिन 50 रुपये 100 रुपये दे के उसको सीरत की किताब ने दिए, कुछ भी नहीं मालूम। घर में गई बेचारी, जाने के बाद में क्या की सास क्या की बोले, शहर क्या की बोलते, अब्बा को फोन करी, अब्बा मेरे पे बहुत जुल्म हो रहा अब्बा है घर में, ऐसा बेटे चलो तुम बैग तैयार करो, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारा भाई खड़े हुआ रहता। बोल 5 मिनट में भाई साहब घर को पहुंच गए। वो बच्ची जो है ना सास को बोली ना शौहर को बोली, निकल गई घर से, खत्म हो गया। अब बच्ची बोली मैं नहीं रहती वो घर में। अरे कहीं को नहीं रहती भाई, क्या हुआ नहीं रहने के वास्ते? 50 लाख लगाए तुम्हारे बाबा, 50 लाख लगाए, लेकिन एक 50 रुपये 100 रुपये की सीरत की किताब खरीद के नहीं पढ़ाए। वो पढ़ाते तो कम से कम जहन बच्ची का बने हुआ रहता था। क्या हो रहा? हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। हजरत रुकैया अल्लाह के रसूल की साहबजादी है, हजरत उस्मान की ज़ौजा मोहतरमा है। आकर बोले अब्बा जान थोड़ा सा उस्मान से मेरे को अनबन हो गई, जरा चलता ना भाई, मियाँ बीवी में चलता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, ए रुकैया आपके घर का मसला आप अपने घर में जाके हल करो, या रखो बोले वहीं हल कर लो। बोले क्या आज की माएँ, क्या आज के बाप, क्या आज का ससुर, क्या आज की सास नबी के इस किरदार को पढ़े, घर में पढ़ाए? पढ़ाते तो अम्मा फोन करी, अम्मा को बच्ची का फोन आया, अम्मा बोलते देखो बेटे ये चुप चुप फोन नहीं करना, ये हुआ वो हुआ ऐसा वैसा। अम्मी मिर्ची दरी उड़ गई तो सास घूर के देखे, अरे घूर के देखे सास, खाली उतना भी हक नहीं है सास को। नहीं गर्रा में शक्कर बढ़ के डाली, 2 चमचे बढ़ के हो गए तो पुकार लिए, अरे कई को डाली पे 2 चमचे बढ़ के, नेक्स्ट टाइम नको डालने पुकार लेते। ये नहीं बोल के पुलिस वालों के पास जाके झूठे झूठे बातें लिखा रहे हैं आज मुसलमान। किसको बदनाम कर रहे? अल्लाह के नबी को। कैसा बदनाम कर रहे नबी को? वो लोग क्या समझ रहे, क्या है भाई ये मुसलमानों के पास, इनके पास कुछ तालीमात ही नहीं है क्या, कुछ टीचिंग नहीं है क्या, इनका मजहब इनको नहीं सिखाता क्या? ये बोल रहे लोग। क्यों? हमारे अपने कैरेक्टर की वजह। तो मेरी अजीज माओ और बहनों, जरूरत इस बात की लगती है कि बड़ी औरतों को भी सीरत पढ़ना सीखना और कंपटीशन में हिस्सा लेना बहुत जरूरी आज के जमाने में। और याद रखिए सीरत कहते हैं तो सीरत में कुरान भी आ जाता है, इसलिए कि अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुछ बताइए, तो अम्मा जान ने फरमाया था काना खुलुकुहु अल कुरान, तुम्हारे नबी के अखलाक तो कुरान है, कुरान पढ़ लो नबी के अखलाक का पता चल जाए। तो इसीलिए मेरी माओ मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सीरत से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है।